नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद अभी नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में होंगे। जी हां, पूर्वांचल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिशन बुंदेलखंड पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कल महोबा और झांसी में बड़ा कार्यक्रम है। पूर्वांचल में दमखम दिखाने के बाद अब बारी है झांसी की रानी के शौर्य और पराक्रम की भूमि बुंदेलखंड की। कल यानी 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड पहुंच रहे हैं। दो हाथ जोड़कर राम राम। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सेना के शौर्य का गवाह बना था। कुछ ऐसा ही शौर्य कल झांसी में भी नजर आएगा। ये तस्वीर झांसी में केंद्र और यूपी सरकार के साझा प्रयासों से चल रहे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस पर्व में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी कल झांसी के किले से 8 योजना देश को समर्पित करेंगे। सेना को ड्रोन, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर औपचारिक तौर पर सौंपे जाएंगे। पीएम डिफेंस कॉरिडोर के झांसी रोड पर पहले प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रपल्सन सिस्टम बनेगा। पीएम मोदी इस दौरान झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। झांसी के साथ पीएम का महोबा का दौरा भी है। पीएम के दौरे में सब कुछ ठीक रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सीएम योगी ने महोबा आकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम के दौरे को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी के इस दौरे को बुंदेलखंड में उनके चुनाव अभियान के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ पूर्वांचल में बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद कर चुके हैं। जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पूर्वांचल की तरह बुंदेलखंड चुनावी रूप से बहुत निर्णायक तो नहीं, लेकिन ये बीजेपी का बेहद मजबूत गढ़ है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस दुर्ग में कोई दरार न डाल पाए। उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड अंचल में 7 जिले आते हैं। बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। यहाँ कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। ये सभी सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड से बीजेपी को करीब 46% वोट मिले थे। बसपा का गढ़ माने जाने वाले बुंदेलखंड में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर कब्जा किया था। 2022 के चुनाव के लिए ये सीटें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पश्चिम में होने वाले नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं बीजेपी बुंदेलखंड से करना चाहती है। महोबा वीर आला उदल की नगरी है। इसे मोदी के लिए लकी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज पीएम ने यहीं से किया था। यहीं से पहली बार पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था कि सरकार 3 तलाक कानून खत्म करने वाली है। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
न सिर्फ विकास की बयार को बहाना बल्कि बुंदेलखंड में पार्टी के वर्चस्व को कायम रखना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद महोबा और झांसी पहुंचकर कई कार्यक्रमों के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात देंगे। एक दौर में बुंदेलखंड बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी बीएसपी के किले में ऐसी सेंध लगाई कि इलाके से पूरी तरह नीले झंडे का सफाया हो गया। मोदी के शंखनाद से बीजेपी उस करिश्माई जीत को दोहराने की कोशिश करेगी। महोबा से नाहिद अंसारी के साथ अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। बुंदेलखंड के एक दिन के दौरे के बाद कल शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ लौट आएंगे, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी रहेंगे। पीएम के साथ यहां गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। लखनऊ वाला कार्यक्रम तो सरकारी है, लेकिन 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से दौरे के मायने काफी महत्वपूर्ण हो गए। यूपी का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है, ये उसी की तस्वीर है। चुनाव का शंखनाद अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार यूपी में सक्रिय हैं। वो लगातार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। पिछले ही महीने पीएम मोदी ने कुशीनगर आकर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी गई। फिर महीने के भीतर पीएम मोदी सुल्तानपुर में थे। मौका था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, लेकिन विकास की सबसे बड़ी सौगात को पीएम मोदी ने बड़ी खूबसूरती से विपक्ष पर हमले का हथियार भी बना लिया। यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। चुनाव से पहले पूर्वांचल को सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला है, तो कल बुंदेलखंड के महोबा में सबसे बड़े हर घर नल जल योजना की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी यहां अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। इससे महोबा, हमीरपुर, बांदा के खेतों और गाँव को पानी मिलेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड से पानी की किल्लत दूर करने का दावा किया जा रहा है। इस परियोजना का पानी करीब 168 गांव तक पहुंचेगा। धसान नदी से एक नहर निकालकर महोबा जिले के गांव तक पहुंचाया गया है। हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह इस परियोजना को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सिंचाई के लिए, किसानों के लिए क्या किया, मुझे तो नहीं कोई लग रहा कि बुंदेलखंड में कुछ किया है। हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं उनको नाम बदल के अपनी कर रहे हैं। यदि जनता के हितैषी होते तो अपनी योजनाएं बनाते, उसको पूरा करते। कौन सी परियोजना ऐसी है जिसको इन्होंने शिलान्यास किया हो और शिलान्यास करने के बाद परियोजना पूरी होने पर उन्होंने उद्घाटन किया हो? सब अधूरी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा। झांसी और महोबा का दौरा खत्म कर कल शाम पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 20 नवंबर को सुबह 9 बजे वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और देश भर से आए डीजीपी को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 20 नवंबर को डीजीपी मुख्यालय में होने वाले डिनर में भी शिरकत करेंगे और डिनर के बाद रात्रि विश्राम राजभवन में होगा। अगले दिन 21 नवंबर को पीएम मोदी डीजी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन भी सुबह ही पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे।
21 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली वापसी होगी। लखनऊ में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, जो खुद यूपी में लगातार सक्रिय हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शाह 2 दिन के लखनऊ दौरे पर थे। पिछले हफ्ते वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया तो 13 नवंबर को आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। मोदी, योगी और शाह की त्रिमूर्ति यूपी के चुनावी समर में उतर चुकी है। 2017 के विजय रथ को जारी रखने की चुनौती है। महोबा से नाहिद अंसारी के साथ संतोष कुमार और कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुंदेलखंड जाएंगे, लेकिन इससे पहले कल यानी बुधवार प्रियंका गांधी ने बुंदेलखंड का दौरा कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश पूर्वांचल के दौरे पर हैं। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। पीएम मोदी कल बुंदेलखंड आएंगे, लेकिन उनके दौरे से 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा इस इलाके में मौजूद थी। चित्रकूट के रामघाट में प्रियंका महिलाओं में अलग जगह रही थी। आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। प्रियंका ने इस बार यूपी में चुनावी नारा दिया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उनका पूरा जोर आधी आबादी पर है। वो यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। आपने आज यहाँ यात्रा करी है, क्या संदेश देने की कोशिश करी आपने? मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश है कि पूरी तरह से राजनीति में भागीदार बने, अपनी शक्ति को पहचाने, महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हों, अपनी आवाज उठाएं और जो समाज में और जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, उसके खिलाफ अपने आप खड़े रहें। 5 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा मौन व्रत किया आपने मैम, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैम, बुंदेलखंड आइए, क्या संदेश है यूपी के? संदेश यह कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को, गलत है। प्रियंका ने बुंदेलखंड का दौरा किया तो बीजेपी का विजय रथ रोकने का ऐलान करने वाले अखिलेश पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश ने गाजीपुर से रोड शो किया। इस बार हो सकता है जनता में जो नाराजगी है, किसानों में, नौजवानों में, व्यापारियों में। इंडियन पोल तो 150+ दिखा रहा है, जो कि पिछले 2-3 महीने से बह रहा है। मैं आज भी कहता हूँ कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें हरा दे।